जिस समाज में हम हैं वहाँ पे लड़के और लड़कियों में थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक करा जाता है कि इसको कम पढ़ाया जाए। मम्मी की ऐसी रहती है ना कि हर बेटी के लिए कि लड़कियों वाले सपने हो देते हैं कि इसको मेहंदी भी आनी चाहिए, इसको कढ़ाई भी आनी चाहिए। फिर मैंने जब नेट क्वालिफाई किया तो पापा को ऐसा लगा कि नहीं, सच में बच्ची कुछ कर रही है। परेशानी आती है तो कहाँ आपको ऐसा लगा कि जहाँ पर आप एक बार के लिए आपको लगाओ कि नहीं अब मैं अटक गई या मैं नहीं कर पाऊंगी? बेटी की शादी कर दीजिए, 20 ईयर्स की हो गई है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो पापा फिर बोलते थे कि नहीं बेटा समाज है, ऐसा है वैसा है। पापा को बोलती थी पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, पापा बोलते थे पापा जॉब नहीं कर सकते बेटा। देखा भी है कि लोग अपने से बेहतर किसी को देखना नहीं चाहते हैं। मैं अकेली तो बिल्कुल नहीं चल सकती थी कि गवर्नमेंट जॉब वाले को एक गवर्नमेंट जॉब की जीवन साथी की ही तलाश होती है। जैसे ही मेरा रिजल्ट आया और मेरे को पोस्टिंग मिली तो मेरा उस समय 5 दिन के अंतराल में मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। नमस्कार, मैं स्नेहलता भारद्वाज और आज की 2 लाइनें कि मैंने सफलता के लिए कोई सपने ना देखे हैं, मैंने सफलता के लिए कोई सपने नहीं देखे हैं, मैंने अपने काम के दम पर सफलता हासिल की है। तो ऐसी ही एक शख्सियत हमारे बीच में है, डॉक्टर कोमल सोनी। स्वागत है कोमल सोनी आपका यहाँ पर, और आपकी नई राहें हम जानना चाहेंगे कैसी रही। तो शुरुआत में मैं आपसे इंट्रोडक्शन चाहूँगी कि हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि आप अभी कौन से पोस्ट पर हैं और क्या कर रहे हैं। जी मैम, मैं डॉक्टर कोमल सोनी। मैंने हाल ही में डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में अपने 6 सालों का कार्य स्टैटिस्टिकल इंस्पेक्टर के पोस्ट पर कंप्लीट किया है, और अभी मैं वर्तमान में डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो कि टॉप में पोस्टेड है, वहाँ पर पोस्टेड हूँ स्टैटिस्टिकल इंस्पेक्टर। साथ ही मैंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया है। पिछले कई सालों से मैं वहाँ से भी बहुत जुड़ी हुई हूँ, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वहाँ पे मैंने बहुत कार्य किया है। अपने जयपुर के रिनॉव्ड कॉलेजेस हैं, वहाँ पर मैंने ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे मैं लेक्चरर रही हुई हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसे गेस्ट लेक्चरर मैंने वहाँ पे अपना कार्य किया है। महारानी कॉलेज के अंदर भी मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रही हूँ। मैं बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो कोमल, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही। तो शुरुआत में जब आप बचपन से, अगर हम जर्नी पूछना चाहें तो आपका बचपन कैसा रहा? बचपन मेरा काफ़ी खूबसूरत था मैम, और मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ। और मेरे पिताजी किस्म के पिताजी थे, मतलब वो पापा जो थे वो शिक्षा के क्षेत्र के, पापा पढ़ाई के लिए बहुत अवेयर थे। मतलब पापा को पढ़ाई इतनी थी कि आप और कुछ काम ना करो, पढ़ाई के लिए बहुत जागरूक रहो, और खुद पर्सनली वो हमारी क्लासेस लेते थे, खुद पर्सनली हमें पढ़ाते थे। और जिस समाज में हम हैं वहाँ पे लड़के और लड़कियों में थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक करा जाता है कि इसको कम पढ़ाया जाए। पापा का ऐसा कुछ नहीं था। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा व्यवसायी हैं, सोल प्रोप्राइटर थे, वो गोल्ड स्मिथ हैं, सुनहार थे। और लेकिन फिर भी उनकी मेंटालिटी ये थी कि मुझे पढ़ाना है। और मेरी मम्मी की ऐसी रहती है ना कि हर बेटी के लिए कि लड़कियों वाले सपने हो देते हैं कि इसको मेहंदी भी आनी चाहिए, इसको कढ़ाई भी आनी चाहिए। पापा ऐसे कहते थे नहीं, पढ़ना है, इसे पढ़ाई में ध्यान देने दो। बाद में फिर मम्मी को भी लगा, जब मैंने उनको परिणाम दिखा मेरी पढ़ाई के अंदर, तो फिर उन्हें लगा कि नहीं इसको पढ़ना चाहिए। फिर मैंने जब नेट क्वालिफाई किया तो पापा को ऐसा लगा कि नहीं, सच में बच्ची कुछ कर रही है। फिर उन्होंने फुल्ली सपोर्ट किया, उनको कुछ परिणाम दिखने लगा, तो मम्मी पापा फिर और फैमिली काफ़ी सपोर्ट किया। तो आप पापा की लाडली रही हैं बहुत तो आज भी। हाँ, बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी ज़्यादातर लड़कियां पापा की लाडली होती हैं, जैसा मैंने देखा है जी। तो कोमल, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपने पढ़ाई अपनी जारी रखी जी, और उसके बाद जहाँ तक अभी आपने बताया कि आप एक अच्छे पद पे भी कार्यरत हैं, तो इसके बीच में क्या ऐसे चीज़ें रही कि आपको, हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं, कहीं ना कहीं परेशानी आती है, तो कहाँ आपको ऐसा लगा कि जहाँ पर आप एक बार के लिए आपको लगाओ कि नहीं अब मैं अटक गई या मैं नहीं कर पाऊंगी? कुछ आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? बिल्कुल हुआ मैम। सबसे पहले तो बात यह है कि क्योंकि हम समाज के प्राणी हैं, सामाजिक जीवन से बंधे हुए हैं, तो समाज का प्रेशर हर परिवार पर आता है। इसी तरह के पापा पे भी था, तो उन पर ये था कि बेटी की शादी कर दीजिए, 20 ईयर्स की हो गई है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जब पापा को मैं दिखाती थी कि पापा मुझे कुछ बनना है, कुछ पढ़ना है, फिर इसके बाद आप चाहे कुछ भी कर लेना, मैं आपके लिए जो कहेंगे वहाँ पे सेटल्ड हो जाऊँगी, तो पापा फिर बोलते थे कि नहीं बेटा समाज है, ऐसा है वैसा है। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैम बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें हम नाम नहीं लेते हैं, चाहे हमारे दोस्त हो कोई भी हो, हमें जाने अनजाने सपोर्ट कर ही देते हैं।
उनका भी हमारा बहुत बहुत योगदान रहता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी मेरा बहुत योगदान दी, बहुत उसने मेरा साथ दिया था। मुझे आज भी ध्यान है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से थी और मुझे इंटरव्यू दिलाने के लिए वो अपनी स्कूटी लेकर मुझे हर कॉलेज में लेके जाती थी। वो बाहर बैठी रहती थी, मैं इंटरव्यू देती थी, सिलेक्शन होके बाहर आती थी, पापा को बोलती थी पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। पापा बोलते थे पापा जॉब नहीं कर सकते बेटा, आप बस पढ़ो पर जॉब नहीं, जॉब अपने शादी के बाद करना, अभी जॉब नहीं, अभी तुम पढ़ो। फिर ऐसा लगता था ठीक है चलो कोई ना। तो पर उस फ्रेंड का हम जरूर नाम जानना चाहेंगे। उसका नाम पुष्पा योगी है और वो मेरे जीवन में मतलब बहुत सार्थक योगदान था। मैम कुछ मदद ऐसी होती है जिसे हम आर्थिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप में ऐसी होती है जिसका कर्ज हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते हैं। बहुत जिंदगी में अभी भी कुछ लोग मेरे ऐसे जुड़े हुए हैं जो जाने अनजाने निस्वार्थी हमारी हेल्प कर देते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि तुम में ये क्वालिटी है, तुम आगे बढ़ो, हम सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हारा। बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने जहाँ तक पढ़ा भी है और जहाँ तक देखा भी है कि लोग अपने से बेहतर किसी को देखना नहीं चाहते हैं। उस युग में अगर आपको आपकी फ्रेंड ने योगदान दिया और उसने चाहा कि मुझसे बेहतर मेरी फ्रेंड बने, तो ये बहुत अच्छी बात है और हम उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो साथ ही आपकी जब जॉब लगी और ये हुआ, तो क्या उस समय माहौल रहा? और जब आपका रिजल्ट आया, जब आपने आरपीएससी क्लियर किया और तब रिजल्ट आया, तो क्या आपके घर का माहौल था और किस तरह से लोग आपको देख रहे थे, किस तरह से आपको रिस्पॉन्स दे रहे थे? जी मैम, ये दुगनी खुशी है, दोहरी खुशी थी, क्योंकि जैसे ही मेरा रिजल्ट आया और मेरे को पोस्टिंग मिली, तो मेरा उस समय 5 ही दिन के अंतराल में मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। तो हाँ, तो अब ये खुशी थी कि दोनों घरों के अंदर थी। तो जिस घर में मैं जाने वाली थी वहाँ दुगनी खुशी थी कि हमारी बहू डॉक्टर आ रही है और वो गवर्नमेंट जॉब में उसका सिलेक्शन हो गया और शादी से पहले हो गया है। तो एक बहुत दोहरी खुशी थी मेरे लिए जीवन के अंदर भी। और साथ ही में मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, शुरुआती तौर पे मम्मी पापा ने और परिवार का और मुझे शिक्षकों का बहुत साथ मिला है, क्योंकि एक दिशा नहीं मिलती तो नौका कहीं भी चली जाती है। उसको सही डायरेक्शन मिल जाए, पतवार सही हो जाए तो राहें सही पकड़ लेती है। तो एक सही डायरेक्शन मुझे शादी के बाद में मिला। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ भगवान से कि मुझे एक शिक्षित और संपन्न परिवार में मेरी शादी हुई। बहुत समझदार है मेरे हस्बैंड भी, और उन्होंने इतना साथ दिया कि तुम पढ़ो। सारी जिम्मेदारी एक नवविवाहित युवती की होती है कि मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ये भी है वो भी है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं तुम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन चाहे व्यवस्थाएं और कर लेंगे। लेकिन और मेरी डॉक्टरेट भी उन्होंने शादी के बाद पूरी करवाई। मैं इन कंटिन्यू थी, शादी के बाद मेरी डॉक्टरेट पूरी करवाई। फिर मुझे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से अपने इंडिया के अंदर 300 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, उसी के अंदर मेरा राजस्थान में सिलेक्शन हुआ था, राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो एक बहुत खुशी का माहौल था मैम। एक के बाद अपॉर्चुनिटी भी आ रही थी, और ये जीवन है, संघर्ष तो आते ही हैं, पर ठीक है, मैनेज हो गया सबके सपोर्ट से। हाँ, तो अभी कोमल आपने बताया कि आपकी शादी और जॉब एक साथ ही, मतलब ऐसा हुआ कि रिजल्ट आया और आपकी शादी फिक्स हुई। तो रिजल्ट के बाद ही शादी फिक्स हुई या पहले से कुछ बातें चल रही थी या कुछ ऐसा था? मैम एकदम इंस्टेंटली सब कुछ हो रहा था। 5 तारीख को मेरा रिजल्ट आया था, 5 जुलाई को। 15 जुलाई को मेरा रिश्ता पक्का हो गया था, 20 जुलाई को मेरी सगाई हो गई थी। 5 जुलाई से पहले कोई शादी का कुछ नहीं था, एकदम इंस्टेंटली। ऐसा नहीं होता कि भगवान ने बस दे दिया है। हाँ, तो एक पर्सनल क्वेश्चन और करना चाहूँगी कि ज़्यादातर मैंने जो देखा है मिडिल क्लास फैमिली में खासकर देखा है कि गवर्नमेंट जॉब वाले को एक गवर्नमेंट जॉब की जीवन साथी की ही तलाश होती है। कि ये देखा है कि कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में लड़की है तो लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला देखा जाता है, अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला होता है तो लड़की गवर्नमेंट जॉब वाली देखी जाती है। तो कहीं आपके दिमाग में आया कि कोई किसी गवर्नमेंट जॉब वाले से मेरी शादी होती? ऐसा तो नहीं आया मैम। सबसे पहले बात तो ये कि ये जो शादी का क्वेश्चन है या बंधन का क्वेश्चन है, रिश्तों का क्वेश्चन है, ये शिक्षा से ना जोड़ा जाए तो बेहतर है। हाँ, समझदार होना चाहिए, व्यक्ति बिल्कुल समझदार होना चाहिए, क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी निभानी है। लेकिन हम शिक्षा से कंपेयर करें कि एक आईएएस ऑफिसर में ही आपकी गृहस्थी का जीवन चलाने की समझदारी होगी, आप इसकी प्रूफ नहीं दे सकते, आप कुछ इसमें ठप्पा नहीं लगा सकते हैं। एक समझदार इंसान बहुत ज़रूरी होता है मैम, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, बिजनेसमैन हो, चाहे एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो। गृहस्थ जीवन जो चलता है वो समझदारी से चलता है, और आई एम वेरी ब्लेस्ड विथ माई हस्बैंड। बहुत अच्छे हैं, और साथ में मेरा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है, और आज भी हमारे दर्शक ये सुन रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं इस बात से कि कहीं ना कहीं आपने जीवन साथी वो चुना जो आपके लिए सही था। तो
तो आपने वो ही जीवन साथी चुना। आपने ये नहीं सोचा कि गवर्नमेंट जॉब वाला ही जी, या जी, कोई जी। अधिकारी ही मेरा हस्बैंड बने। बहुत अच्छी बात जी। कोमल आपने बताई। आपकी लाइफ के बारे में और भी जो अभी हमने सुना है, जितना जाना है आपके बारे में, कि आप अभी आपकी पोस्टिंग बाहर है, हाँ तो जी। आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं कि जॉइंट फैमिली में भी हैं हाँ आप, जी। आपकी फैमिली भी है और आपका पीयर पक्ष भी है, जी। वहाँ भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, तो जी। किस तरह से आप मैनेज कर पा रहे हैं बच्चों को, इन-लॉज को, हस्बैंड को, जी। अपने पीयर पक्ष को, किस तरह से आप मैनेज कर पा रहे हैं इन सब जी, चीज़ों को? मैम क्योंकि अपन शादी की बात कर रहे थे और गृहस्थ जीवन की बात कर रहे थे, तो मैं इसको एक कार से या गाड़ी से कंपेयर करती हूँ कि एक पहिया अकेला तो नहीं चल सकता था और मैं अकेली तो बिल्कुल नहीं चल सकती थी। आज यदि मैं कहूँ इस बात को बहुत अहम से या गर्व से कि मैं अकेली ही सबको हैंडल कर रही हूँ, तो ये बात बिल्कुल सिरे से गलत होगी। दोनों पहिए बराबर चल रहे हैं और पीछे से धक्का, जो पीछे से प्रेशर लग रहा है, पूरे परिवार का समर्थन लग रहा है। तो जब तक वो नहीं समर्थन करते तो मैं शायद इस जर्नी में आगे बढ़ ही ना पाती। यदि एक नवविवाहित युवती शादी होकर बोलती कि आपकी सारी जिम्मेदारियां हैं, आपको ये भी करना है, वो भी करना है, कोई जॉब नहीं है, 10 बज रहे हैं, कोई नहीं है, आपको घर का काम करके चलना है, बट ऐसा कुछ नहीं था। व्यवस्थाएं उन्होंने करवाई, उन्होंने सपोर्ट भी दिया और हस्बैंड ने भी कहा कि तुम आगे और पढ़ो। आपको जानकर खुशी होगी मैम, अभी भी हस्बैंड ये कहते हैं कि तुम आगे कंटिन्यू करो, तुम एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाओ, तुम्हारा यूपीएससी और आरपीएससी का आरएएस ऑफिसर का एग्ज़ाम क्लियर करो। तो आज भी उन्हें वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, फैमिली भी बहुत सपोर्ट करती है। इवन आपको थोड़ी सी फिल्मी स्टोरी लगेगी कि एक बेबी मेरा उनके पास रहता है और एक बेबी मैं अपने पास रखती हूँ। तो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं वो, और इतना हैक्टिक शेड्यूल के बाद भी वो बेबी को संभालते हैं, सुबह उसको तैयार करते हैं और घर वाले भी उसका टिफ़िन बना रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, लेकिन सबके समर्थन से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। बिना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट आपकी कर रहे हैं। मुस्कुराहट का राज भी है ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे मध्यम वर्ग में जी। ज़्यादातर प्रथाएं, परंपराएं बहुत ज़्यादा जी, होती जी। हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कहीं आपको ऐसा लगा कि जब आप नए नए शादी होकर गए, या फिर अभी आपको कुछ परंपराएं या कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जो माननी होती हैं और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये प्रथा बदल जानी चाहिए, क्योंकि देखिए परंपराएं तो हमारी चली रही हैं, लेकिन कुछ प्रथाएं हैं जिन्हें हम बदलना चाहते हैं और बदलनी भी चाहिए। जैसे बाल विवाह की हम बात करें तो आज हाँ, वो बदल गई है, घूंघट प्रथा को बात करते हैं तो आज बदल गई है। तो कौन सी ऐसी प्रथा है जो आज भी आपको ऐसा लगता है कि हम जिसमें रह रहे हैं और आज उसको बदलने की ज़रूरत है हमें? एक मैम ये मेरा मैं आसपास के माहौल को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ। आपको जानकर खुशी होगी, मैं एक राइटर भी हूँ, मैं लिखती भी हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने ये बहुत देखा और लिखा भी है इस बारे में कि मैम ऐसा होता है कि आप कुछ जॉब करते हुए आ रहे हुए होते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में, तो आपकी नौकरी कोई नहीं छुड़वाएगा, लेकिन आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और आप कुछ किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली कुछ काम कर रहे हैं, तो आपके सामने जिम्मेदारी आते ही ससुराल वाले बोल देंगे बेटा आपके बेबी होने वाला है या फिर आपकी पहले वो जिम्मेदारी है वो निभाओ, वो जॉब क्विट कर दो। तो ये थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि क्यों वो क्विट कर दे, जिम्मेदारी तो आपकी भी थी, क्योंकि बेबी तो आपका भी है और नाती पोता दोता जो होने वाला है वो आपका भी है, तो केवल उसे ही क्विट क्यों करना है। जो हस्बैंड है वो भी तो जिम्मेदारी साथ निभा के ऐसे बोल सकते हैं कि सुबह मैं जिम्मेदारी निभा लूँगा, शाम को मैं निभा लूँगा, अपन दोनों मिलके साथ निभा लेंगे, ये तुमसे नहीं हो रहा तो हम इसको कल कर लेंगे या इसका कोई और समाधान ढूंढ लेंगे। तो हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं ना। एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि यू हैव टू क्विट योर जॉब, यू हैव टू क्विट योर आइडेंटिटी। ये मुझे थोड़ा सा एक सवालिया क्वेश्चन लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि केवल महिला को ही त्याग करना पड़ेगा, क्या ये जरूरी तो है? आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान की शख्सियत होती है। मैं यहाँ पे ना तो महिलाओं को अलग से समानता दिलाने का अधिकार नहीं देना चाहती, क्योंकि वो हमारा समाज और सरकार कई सालों से कर रही है और आगे भी करती रहेगी समानता के अधिकार के लिए। कोई समानता वाली बात नहीं कह रही हूँ, बस मैं इतना कह रही हूँ कि जिस तरीके से प्रकृति ने हमें इंसान बनाया है, रहने के अधिकार दिए हैं, ऐसे ही हर इंसान का अपना अपना अधिकार है अपने व्यक्तित्व को अपनाने का, उसको प्रूव करने का। अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उसको निभाओ। साथ ही में ये बात भूलो कि आप क्या हो, उसको भी बनते रहना चाहिए, उसमें भी आप अपना अच्छा दिखाओ, उसमें सक्षम बनो और उसमें साथ देना चाहिए। चाहे वो आपका गृहस्थ जीवन में आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपका परिवार हो, उसमें आपको साथ देना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कोमल आज आपकी बात जानकर हमें, और कुछ ऐसे पल जो आपको बहुत अच्छे लगे हों लाइफ के,
जिसे आप दर्शकों को शेयर करना चाहते हो, तो कुछ ऐसे पल आप बताइए अपने। वैसे मैम, खुशी तो जीवन का ये है कि दो पेंडुलम होते हैं, कभी अप्स एंड डाउन। खुशी हर जगह हुई है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि भविष्य में मैंने एक सपना देखा है, यदि वो पूरा हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। कि मैंने ये देखा है कि जैसे समाज में ये तो हो रहा है, शिक्षा हो रही है, शिक्षा का विकास हो रहा है और निःशुल्क शिक्षा के लिए भी कार्य किया जा रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो सच में इसके हकदार हैं। पेपर चोरी हो जाना मैम, लीक हो जाना मैम, लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग रह जाते हैं जो सच में इसके हकदार थे, आज उनको कोई नहीं देख रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मैम जिनको सच में शिक्षा मिलनी चाहिए थी, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, उनको निःशुल्क का ठप्पा दे दिया जाता है, वो फ्री की फीस ले लेते हैं, हड़प ली जाते हैं और फिर आगे उनका विकास नहीं हो पाता है। तो जो सच में हकदार है ना, वो मेरा सपना है कि जो निःशुल्क तो नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि शिक्षा फ्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके मोल ख़त्म हो जाते हैं, कुछ ऐसी नॉमिनल फीस करके मैं ऐसे बच्चों को आगे पढ़ाना चाहती हूँ, ऐसा NGO खोलना चाहती हूँ जहाँ पे ऐसा मैं कार्य कर सकूँ। बहुत बढ़िया। आज हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कोमल। तो कोमल, आपने अपनी लाइफ की जर्नी हमें बताई, आपकी राहें आपने बताई, तो अब हम आपसे एक पर्सनल और क्वेश्चन करना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी 2 लाइनें हैं जो आपको बड़ी मोटिवेट करती हैं, जब आपको अकेले में आप बैठती हैं तो आपको लगता है कि इसको गुनगुनाने से मुझे पावर मिलता है, तो कौन सी ऐसी 2 लाइनें हैं जो आप हमें सुनाना चाहेंगे? फ्रस्ट्रेट या डिप्रेशन या कुछ ऐसा इरिटेशंस होता है तो मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाती हूँ, मुझे बड़ी शांति मिलती है। सॉफ्ट सॉन्ग, भजन आप कह देंगे, आप थोड़ा सा ऐसे मानेंगे कि मैं थोड़ी पुरानी परंपरा में। हमारी परंपराओं को तो हमें जीवित रखना ही है। बिल्कुल मैम, तो मुझे भजनों का बड़ा शौक है। इसमें गोविंद देव जी जो हमारे आराध्य देव हैं, उनकी सुबह मंगला आरती होती है, उसमें एक छोटा सा भजन है, मोर मुकुट कटि कांचिनी पद पंकज उर्मार, यग मानक मोहन सदा सदा बिहारी आप। क्या कहूँ छवि मैं आपकी भरे सजे हो नाथ, तुलसी मस्तक सब नवे धनुष बाण लो हाथ, धनुष बाण धारे रहो लेकर हो। तो कोमल, आज हमें बेहद अच्छा लगा आपसे मिलकर बेहद अच्छा लगा हमें, और हमारे दर्शकों ने आपको सुना और कहीं ना कहीं वो आपसे इंस्पायर हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल में, और आप अपने सपनों को पूरा करें, आप अपने उज्जवल भविष्य की हम आपकी कामना करते हैं, और आप खुश रहें, मस्त रहें और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।